पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी बीच देखिए, चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद विनोद कुमार बिंद से न्यूज इंडिया की संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने भी कहा है, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के सांसदों की कार्यशाला चल रही है और इस कार्यशाला में प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी देखी जा रही है। आज कार्यशाला का दूसरा दिन है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं। बीजेपी के सांसद हैं विनोद कुमार बिंद साहब। विनोद जी, अगर बात करें कार्यशाला की तो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ये कार्यशाला चल रही है और कल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी मतदान होना है। क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है? अगर हम नंबर ऑफ गेम की बात करें तो वो क्या रहने वाला है, क्योंकि आज जेडीयू की भी बैठक जो है इसी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बुलाई गई। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और पार्टी जो है हर काम जो है पूरे प्लान की तरह काम करती है। और अभी हम लोग नए नए सांसद बनकर आए तो उसके लिए कार्यशाला होनी ज़रूरी थी। उसके लिए आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है पिछली लाइन में बैठे थे और इस बात का उन्होंने संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण होता है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और अपने जो चुनाव की बात की तो हमारे उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हमारा जो है आंकड़े सब हम लोग ठीक है और हम लोग पूरे बहुमत के साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत रहे हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी किसी कार्यशाला में शामिल होते हैं तो कहीं ना कोई मूल मंत्र जरूर देते हैं। आज किन मुद्दों को लेकर पीएम जो है आप सभी सांसदों को मूल मंत्र दे सकते हैं, क्योंकि जीएसटी पर भी एक बड़ा दाव यहाँ पर सरकार ने खेला है। विपक्ष ये कह रहा था कि ये तो हम पहले से मांग कर रहे थे कि झुकने वाला झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। विपक्ष जो है हर चीज़ों में अपना ही कंफ्यूज रहता है कि हम अपनी बातों पर कायम रहें। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरदर्शी सोच है, आज उन्होंने जिस तरह की जीएसटी दरों में कमी कर दिए, उससे उपभोक्ताओं के लेकर आम आदमी के लेकर बड़ी राहत है। और जितने भी पहले टैक्स चोरियाँ होती थी वो सारी बंद हो गई हैं। और पहले की जो सरकारें होती थी तो केवल भ्रष्टाचार से ही में लिप्त रहती थी। और अगर पहले से सही किए होते तो आज हम जो है विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन गए होते। आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच रही कि हम 11वें से चौथी अर्थव्यवस्था जो है 11 साल में बन गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आम आदमी के लिए, देश के लिए। और भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयानबाजियों का दौर इस वक्त काफी गर्म हो चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में वोट चोरी ना करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे उम्मीदवार किसी पार्टी और संगठन से जुड़े नहीं है। इस सोच के साथ समर्थन मिलना चाहिए। न्यूज इंडिया के संवाददाता कनिका कटियार ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर इस वक्त मेरे साथ हैं, क्योंकि कल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है। आप लोग आज मॉक पोलिंग की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? बिकॉज एनडीए लगातार ये बोल रहा है कि जो नंबर्स हैं वो उनके साथ हैं। आपको लगता है कि जो आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपका कैंडिडेट जो है जीते, आप लोग उसमें सफल हो पाएंगे? डू थिंक ये इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन अचानक देश का ऊपर तोपा गया इलेक्शन है। और जगदीप धनखड़ जी एक किसान नेता है, उनका ज़बरदस्ती करके रिजिग्नेशन कर दिला के अभी चुनाव करना पड़ रहा है। और इसमें हम लोगों का लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम लोगों ने एक सीनियर जज का इसमें हम लोगों ने कैंडिडेट बनाया है ऑपोजिशन पार्टीज़ ने। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी कोई पार्टी संबंध नहीं रखते हैं, बट न्यूट्रल लीडर है और उनका सपोर्ट अक्रॉस द पार्टी आ रही है। सिर्फ इंडिया अलायंस नहीं है, बाकी पार्टीज पर भी सपोर्ट आ रही है। देखते हैं, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम विश्वास रखते हैं और इसमें कोई भी वोट चोरी नहीं होना चाहिए। बीजेपी वालों का ये इसमें कुछ घपला नहीं करना चाहिए, यही उम्मीद है हमारा। आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग जैसी सिचुएशन भी जो है इस इलेक्शन में देखने को मिल सकती है? बिकॉज आप लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं और बी सुदर्शन रेड्डी ने भी कई लोगों को जो है लेटर्स लिखे हुए हैं। हम ये इलेक्शन पार्टी बेस्ड नहीं है, ये इलेक्शन इंडिविजुअल कैंडिडेट बेस्ड है। और एज कैंडिडेट जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी ने बड़ा सारे पार्टीज़ का रीच आउट किया है, आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड पार्टीज़ का। और उनने ये रीच आउट करने के लिए कोशिश किया है, क्यों उनका समर्थन देना है। हमारा उम्मीद है कि मीन्स सारे पार्टीज़, सारे एमपीज़, इसमें कोई विप नहीं है, इसलिए सारे एमपीज़ अपना सही वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए वोट दें। बढ़ेंगे आगे तो एक और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव